नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। काफ़ी किसान भाइयों ने मुझे कमेंट किया है कि हम यूरिया पहले डालें या पानी के बाद में डालें। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि यूरिया कैसे काम करता है और कौन से समय में हमें डालना चाहिए जिससे कि हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। तो सबसे पहले बात की जाए कि यूरिया होता क्या है। तो यूरिया कुछ नहीं है, इसके अंदर 46% नाइट्रोजन की मात्रा आती है। और ये जो 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ये एक फॉर्म होता है जिसके अंदर CO उसके साथ होता है NH2, जिसका होल्टवाइज होता है। मतलब ये कि केमिकल फार्मूला है जिसके अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 46% होती है। तो ये जो फार्मूला है ये क्या करता है और कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि यूरिया जैसे ही हमारे ज़मीन पर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसे हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि पानी से उसे घोला जाता है। आप जैसे ही उसे पानी से घोलेंगे या फिर वो पानी के टच में आएगा तो उसके 3 अलग अलग फॉर्म बनते हैं। 3 अलग अलग फॉर्म बनने में एक नाइट्रेट होता है, एक अमोनिया होता है और एक अमोनियम होता है। तो ये जो 3 फॉर्म होते हैं, ये तीनों का ही अलग अलग काम होता है। जैसे NO3 जो होता है उसे सबसे ज़्यादा जल्दी हमारा पौधा जो है वो इनटेक कर लेता है, मतलब उसे सबसे जल्दी हमारा पौधा खींच लेता है। जो NH4 फॉर्म होता है उसके तक अगर जड़ जाती है और जड़ जाने के बाद उससे पौधा उसे टच करता है, जब जाके उसे खींचता है। NH3 जो फॉर्म होता है वो हवा में उड़ जाता है। NO2 फॉर्म जो बनता है वो भी हवा में उड़ जाता है। तो ये होती है यूरिया की एक बेसिक बात जो कि साइंटिफिक है। अब हम बात करते हैं कि यूरिया हमें हमारे पानी से पहले देना चाहिए या पानी के बाद में देना चाहिए। तो जो कि मैंने आपको रिएक्शन बताई, इसके अंदर सबसे पहला ज़रूरी बात उन्होंने यह कहा है कि हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि पानी से उसे घोला जाता है, जब जाके उसकी रिएक्शन होती है। तो अगर आप पानी के बाद में देते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो पानी के बाद में देंगे तो ज़मीन में नमी रहेगी, उसके ऊपर आपने यूरिया डाला, रिएक्शन हुई यूरिया ऊपर ही है। अगर ऊपर ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो हाइड्रोलाइसिस से सबसे ज़्यादा रिएक्शन अगर कोई सी होगी तो वो होगी ऑक्सीडाइजेशन की। इसका मतलब ये कि उसके अंदर ऑक्सीडाइजेशन होगा और वो हवा में ज़्यादा उड़ेगा। इसका मतलब ये कि आपके लॉसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि लॉसेस बढ़ने से आपका जो NO2 फॉर्म है वो ज़्यादा बनेगा और वो गैसियस फॉर्म में बन के ज़्यादा उड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि आपको फसल में जब आप यूरिया बाद में देते हैं तो नुकसान पड़े, मतलब आप जो यूरिया दे रहे हैं उसका रिजल्ट सही ना मिले। अब बात करते हैं कि पहले देने में, तो पहले देने में भी एक नुकसान होता है, वो होता है लिंचिंग का। लिंचिंग जो होती है एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो पानी होता है वो ज़मीन के नीचे की सतह तक होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि यूरिया जो है रिएक्शन के साथ पानी के साथ इतना गहरा चला जाता है कि वहाँ तक हमारे पौधे की जड़ नहीं पहुँच पाती, और वो होता है वाटर लॉगिंग। इसका मतलब ये कि उसमें से पानी निकल जाता है और वो पानी के साथ यूरिया भी बह जाता है। तो ये जो समस्या है ये भी आती है। तो इसलिए आपको क्या ध्यान देना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप यूरिया दे रहे हैं तो वो पानी से पहले ही दें। पहले देने से क्या होगा कि उसकी हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन होगी। हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन जो है वो सतह पर होगी। सतह पर रिएक्शन होने के बाद वो जो है यूरिया जो है वो सीधा नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा तो 2 फॉर्म बनेंगे। जो 2 फॉर्म बनते हैं, जो NO3 बनता है और NH4, ये दोनों रिएक्शन के टाइम ही बनेंगे। कुछ बैक्टीरियाज इसमें मदद करते हैं जो कि रिएक्शन के टाइम बनाकर उसे जड़ तक पहुंचाएंगे। और आपको एक बात याद रखनी है, जो हमारे फसल के पौधे होते हैं उनके साथ एक संरचना होती है जिसमें पौधे की हाइट जितनी होती है उतना ही जड़ का विस्तार नीचे तक होता है। इसका मतलब ये कि काफ़ी गहराई तक हमारे पौधे की जड़ रहती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऊपर ही हमारी जड़ रहती है। तो उस सतह तक आराम से हमारा यूरिया जो है वो चला जाता है। इसलिए दोनों प्रकार की रिएक्शन से वो काफ़ी जल्दी एब्जॉर्ब करके आपको रिएक्शन तुरंत दिखने लगती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप यूरिया का पानी डालते हैं और उसके दूसरे या तीसरे दिन आपको रिजल्ट मिलने लगता है। तो वो जो तुरंत रिजल्ट दिखाता है वो NO3 फॉर्म का होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आप यूरिया पहले फूंक देते हैं, उसकी केमिकल रिएक्शन होती है और वो सीधे जड़ को मिल जाता है, तो वहीं से काम होना चालू हो जाता है। इसलिए मेरी बात को याद रखें कि आपको यूरिया पानी से पहले डालना है। पानी के बाद अगर डालेंगे तो आपको उस क्षेत्र में डालना है। जैसे आपके क्षेत्र में क्या होता है कि वाटर लॉगिंग की समस्या कुछ ज़्यादा ही है, मतलब रेतीली मिट्टी है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी अंदर तक चला जाता है। तो उसमें अगर आप बाद में डालेंगे, वो भी बाद में कब? जब आपका पानी निकल गया है उसके तुरंत बाद। ऐसा नहीं है कि आपने पानी निकाल दिया और सरफेस पर पानी सूख चुका है और आपने उसके बाद यूरिया डाला, तो उसके बाद तो आपका कोई काम का नहीं आने वाला। आपको डालना है
कि जैसे ही आपका पानी गया है, नमी बनी हुई है, उसी पे आपने तुरंत डाल दिया, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो रिएक्शन है वो सभी होने लगेगी और आपका यूज़ आ जाएगा। मैंने दोनों का ही प्रैक्टिकल किया है, लेकिन जो किसान भाई के अनुसार अगर कभी खेत के रिज़ल्ट में देखा जाए तो जो पानी से पहले डाला जाता है यूरिया, उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी बराबर होता है, घुलता भी पूरी तरीके से। क्योंकि दोनों प्रकार के यूरिया आते हैं, मोटे दाने का भी आता है, बारीक दाने का भी आता है। कभी किसान भाई को मोटे दाने का मिलता है तो उसकी रिएक्शन जो है वो काफ़ी स्लो होती है, तो वो अगर कभी आपने पानी के बाद में दे दिया तो हो सकता है कि वो सतह पर रह जाए, आपको फ़ायदा ही नहीं हो। बारीक दाने वाले को अगर आप पानी के बाद देंगे तो हो सकता है वो घुलनशील रहे कि आपको फ़ायदा दे दे, लेकिन जो मोटे दाने वाला है वो तो बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। तो यही सब कुछ है, यूरिया पहले डालें या बाद में डालें। अगर मेरे प्रैक्टिकल ओपिनियन की बात की जाए तो पहले डालने वाला जो काम है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसके अंदर आपको फ़ायदा रहेगा। उसमें एक और फ़ायदा ये रहेगा कि आप कुछ भी उसमें मिला के डाल सकते हैं। जैसे आपके खेत में इल्लियाँ दिख रही है तो आप उसमें 20% वाली क्लोरोपरीफास मिला दें और उसे डाल दें, तो उससे क्या रहेगा, आपकी इल्लियाँ भी मर जाएंगी और पानी के साथ वो फ्लो में चलता रहेगा, तो आपके खेत में दीमक की समस्या, महू की समस्या, ये सब जो समस्याएं ये ख़त्म हो जाएंगी। वाइट ग्रिप भी उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके खेत में फंगस की समस्या दिख रही है, टाके टाके आपके गेहूँ सूख रहे हैं, तो आप उसमें टेबिक्विनोजॉल 2% DS फॉर्मुलेशन को मिला के डाल सकते हैं। उसको भी डालेंगे आप तो आपकी जो फंगस की समस्या है, क्योंकि पानी के पहले डालेंगे आप तो यूरिया जो है उसे बिल्कुल घोल कर उसको आगे सरकाते जाएगा। इससे क्या है कि पूरे खेत में एक तरीके से काफ़ी अच्छी एक लेयर बन जाएगी जो कि आपको फ़ायदा करती है। तो ये जो बातें थी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी किसान भाइयों के मन में आता है कि हम बाद में यूरिया डालें, लेकिन वो गलत रहता है। तो यही सब कुछ है यूरिया के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।